हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या। आज हम आपसे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरने के वो 3 कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी महिला मां नहीं बन सकती है और इसके कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और बच्चा कैसे ठहरता है, इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहरता है। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि बच्चा ठहरता कैसे है। बच्चा कैसे ठहरता है, तो हर महिला में यूट्रस होता है। यूट्रस के दोनों साइड ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब्स के पास 2 अंडेदानी पाई जाती हैं जिसको हम ओवरी बोलते हैं। उस ओवरी में से हर महीने एक अंडा निकलता है, यानी कि एग निकलता है। एग निकलकर फूटता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं या रप्चर ऑफ फॉलिकल कहते हैं। अंडेदानी में बहुत से फॉलिकल मैच्योर होते हैं हर महीने। बहुत सारे फॉलिकल हर महीने मैच्योर होते हैं, लेकिन उसमें से 1 या 2 मैच्योर होकर उसमें से रप्चर होता है, यानी जो खोल होता है वो फूट जाता है और उसमें से एग निकलता है और फिम्ब्रियल एंड है इसके पास आ जाता है। ये ट्यूब के फिम्ब्रियल हैं, ये अंडे को पकड़ते हैं। अंडे की कोई अपनी गति नहीं होती है। ये ट्यूब के मूवमेंट से वो एग ट्यूब के मध्य भाग में आ जाता है। जब आप कांटेक्ट या संबंध बनाते हैं तो स्पर्म की अपनी गति होती है। जो सबसे हेल्दी स्पर्म होता है वो यूट्रस की कैविटी में जाकर दोनों ट्यूब होती हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। जब अंडे का स्पर्म से मिलन होता है, अंडे का स्पर्म से जब मिलता है तो एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है। ये फर्टिलाइज एग ट्यूब्स के मूवमेंट से यहाँ ट्यूब की कैविटी में आ जाता है। तब तक यूट्रस की लाइनिंग है वो फूल चुकी होती है, यानी कि बच्चे के लिए एक तरह का बेड का निर्माण हो चुका होता है। जब वो एम्ब्रियो यहाँ पहुँचता है तो वो फूली हुई लाइनिंग से अटैच हो जाता है। अब बाकी की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे की बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चे के बनने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ तो हस्बैंड का स्पर्म, सबसे पहले हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट होता है वो सही हो। दूसरा मतलब हस्बैंड के स्पर्म में कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। स्पर्म का काउंट सही होना चाहिए, पस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। और अंडे कितने बनते हैं कितने नहीं बनते हैं वो सब देखेंगे उसमें। बाकी महिला के अंदर हर महीने अंडा बनता है, वो हर महीने अंडा बनना चाहिए और टाइम से फूटना चाहिए और ट्यूब्स खुले होने चाहिए। तो ये 3 कारण होते हैं जिसके वजह से हर महिला माँ बन सकती है। अगर ये 3 चीज़ है महिला में तो वो आसानी से माँ बन सकती है। बाकी का इसके लिए हमें टेस्ट क्या क्या कराने चाहिए, जैसे सबसे पहले हस्बैंड का जो टेस्ट होता है वो होता है सीमन एनालिसिस। दूसरा है अंडे की जांच होती है जिसे हम फॉलिकल स्टडी कहते हैं। ये कभी कभी 2 या 3 या 4 बार भी हमें करानी पड़ती है। ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही हमें पता लग सकता है कि महिला के अंदर जो अंडा बन रहा है वो सही बन रहा है या सही नहीं बन रहा है, टाइम से बन भी रहा है, बड़ा हो रहा है या नहीं बड़ा हो रहा है, टाइम से फूट रहा है या नहीं फूट रहा है। तो ये हमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लग सकता है। और तीसरा है ट्यूब, मतलब ट्यूब की जांच होती है। ट्यूबल पेशेंट मतलब ट्यूब खुली हैं या बंद हैं वो सब हमें पता लगता है। इसके लिए एक एक्सरे होता है, अंदर से कुछ मेडिसिन्स डाली जाती है जिससे हमें पता चलता है हमारी ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। तो ये एक ट्यूब का टेस्ट होता है। अगर ये सब ठीक है महिला में तो कोई भी महिला आराम से माँ बन सकती है, आसानी से माँ बन सकती है। यही होता है
इनफर्टिलिटी के कारण। तो आज हमने आपको ये बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बाकी का आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।